साहित्य परिषद सुर्गी का गठन सुर्गी अंचल के साहित्यकारों ने मिलकर 21 मार्च 1999 को साहित्यकार ओम प्रकाश साहू अंकुर के निवास स्थान में किया गया था। बाद में इस संस्था से राजनांदगांव और दुर्ग बालोद जिले के कई साहित्यकार भी जुड़ते हैं। परिषद के सचिव कुलेश्वर दास साहू के अनुसार यह संस्था विगत 24 वर्ष से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया गया है। संस्था के साहित्यिक सक्रियता के चलते इसका जिक्र छत्तीसगढ़ के चुनिंदा साहित्य समितियों में की जाती है। प्रतियोगी परीक्षा के बुक में इसका उल्लेख है। परिषद के माध्यम से जहां 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की नव प्रतिभा आज अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, वहीं कुछ साहित्यकार राज्य और राष्ट्रीय स्तर में भी स्थापित होने में सफल रहे हैं। इस संस्था से जुड़े आधा दर्जन साहित्यकार पद्य के साथ गद्य में भी अपनी कलम चलाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। इससे जुड़े कलमकार कवि सम्मेलन में भी बहुत सराहे जाते हैं। परिषद के संरक्षक कुबेर सिंह साहू जी ने ये जानकारी दी कि संस्था द्वारा 2 दशक से अधिक समय से कवि गोष्ठी, परिचर्चा, कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के माध्यम से जहां साहित्यकारों एवं कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, वहीं विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, परिचर्चा के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का भी सार्थक प्रयास किया गया है। संस्था द्वारा अब तक लगभग 75 साहित्यकारों एवं लोक कलाकारों को साकेत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। शिक्षाविद होए के साथ साथ सबले पहले वो एक ऐसे कलाकार नहीं है जिनला हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में लोक साहित्य और लोक संस्कृति के वरवाहक के रूप में जाने। और जब तुलसी दल की स्थापना हुई तो प्रथम उद्घोषक के रूप में वो तुलसी दल से जुड़ी और संगे संग हमन अपन संग में लेके तुलसी दल के विभिन्न प्रस्तुति के माध्यम से हमन उन्हें जोड़ी और जोड़े के साथ साथ एक समय के पश्चात तुलसी दल के नेतृत्व करे पर मोला और धनराज भाईला मिली सोकर सौभाग्य। सन 2010 से लगातार हमन तुलसी दल लोक कला मंच से जुड़े हैं और उनका प्रतिनिधित्व करत हैं। श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी भाषाविद होए के नाते हमारे अंचल बागबाहरा विकास खंड के सबसे बड़े विद्यालय के प्राचार्य भी रहे और स्वयं वाणिज्य के बहुत अच्छा ज्ञाता होए के साथ साथ वाणिज्य के बहुत अच्छा वक्ता भी हुए और हमारे अंचल में बहुत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उनका सानिध्य में रह के ये महत्वपूर्ण परीक्षा का पास करें। आदरणीय श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी धीरे धीरे जब साहित्यिक रूप से सक्रिय हुए लगे तब साहित्यिक उनका रचना मंडला बाल गीत के रूप में विशेष रूप से स्थान हमारे छत्तीसगढ़ में मिली। हालांकि उनका अधिकांश रचना हिंदी में रहा है, फिर भी छत्तीसगढ़ के समसामयिक विषय में उनका मन के मुक्तक के संग्रह बहुत ही प्रशंसनीय रही से और समय समय पर वो
हमार तुलसीदल लोक कला मंच ला अपन मार्गदर्शन प्रदान करत रही ने। श्री हरि कृष्ण श्रीवास्तव सम्मान पर मैं आमंत्रित करत हूँ आदरणीय ईश्वर साहू आरूप जिला, जिनका नाम से आज भी आरूप पत्रिका चलत है और सैकड़ों स्टाइल पत्रिका निकाले हुआ ये विशेष प्रयास श्रीवास्तव जी करे रही है। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी, ईश्वर साहू आरूप मुख्य रूप से ग्राम तिनका साझा बेमेतरा के रवैया है और वर्तमान में मंच संचालन, काव्य पाठ और अध्ययन में इनका रुचि है। इनका मुख्य रूप से प्रकाशित कृति है आरूप चौरा के संपादन करत है और अवैया कृति है इनका खोमहा भर मोती, छत्तीसगढ़ी संकलन है खोमहा भर मोती। और हेमनला पूर्व में भी वक्ता मंच द्वारा रचनाकार सम्मान 2018, कृति कला एवं साहित्य परिषद द्वारा कृति साहित्य सम्मान 2019। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। आज जो मंच सजा हुआ है, मैं पीएल कोरी आतिश जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। श्री पीएल कोरी जी आतिश का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के पनागढ़ तहसील में 20 जून 1951 को हुआ। इनके पिता श्री दल्लूराम कोरी कृषक थे तथा माता श्रीमती केसरबाई गृहिणी थी। 3 भाइयों में सबसे छोटे पन्नालाल को माता पिता का भरपूर स्नेह मिला। गरीब कृषक परिवार में जन्मे पीएल कोरी का रुझान पिता की तरह शुरू से ही लेखन, गीत, गजल, भजन तथा साहित्य में रहा। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से बीए स्नातक किया। उनका विवाह श्रीमती सुशीला देवी से हुआ। विवाहोपरांत स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलने पर वे तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बागबारा तहसील में आ गए और जीवन पर्यंत यही निवासरत रहे। बागबारा में रहते हुए उन्होंने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में से समाजशास्त्र में एमए स्नातकोत्तर की उपाधि भी अर्जित की। बागबारा में जहां एक ओर उनकी साहित्यिक गतिविधियां जारी रही, वहीं उन्हें स्वामी चैतन्य अग्निशिखा जी महाराज एवं अद्वैत प्रभामंडल का साथ मिला तथा वे प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। उन्हें मां चंडी से अगाध प्रेम था। गीत, गजल, मुक्तक आदि के अलावा उन्होंने कई भजन भी लिखे जो आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। उनके पुत्र सुनील कोरी जी द्वारा 5 जुलाई 2022 को उनके प्रथम गजल संग्रह गीत गा गया का विमोचन हुआ। कोरी जी की एक रचना कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं। मैं तो खुशबू हूं बिखर जाने दे, मैं तो खुशबू हूं बिखर जाने दे, तिनके तिनके में समर जाने दे। कैद रहना मेरी तकदीर नहीं, कैद रहना मेरी तकदीर नहीं, मुझको हर शय से दूर जाने दे, मुझको हर शय से दूर जाने दे। वे मई 2011 में रेडियोग्राफर पद से सेवानिवृत्त हुए। एक्सरे के प्रतिकूल प्रभाव के चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 5 जुलाई 2021 को 70 वर्ष की आयु में वे ब्रह्मलीन हो गए। अब ऐसे थे हमारे कोरी जी। श्री पन्नालाल कोरी जी के सुपुत्र सुनील कोरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे इस सुरता सम्मान समारोह में शुरू से हमें सहयोग देते आ रहे हैं। सुनील कोरी जी, मैं इस सम्मान हेतु आमंत्रित करता हूं श्री पूरनलाल जी जायसवाल, जो ग्राम पठारी पलारी से हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग में हैं और इन्होंने मुक्तक, दोहे, गीत, गजल पे अपनी रचनाएं लिखी हैं और जनाब गौहर जमाली जी को अपना उस्ताद मानते हैं। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में अभिव्यक्ति संकलन, मुक्तक शतक, मुक्तक संग्रह आदि उनके प्रकाशकाधीन हैं और 2016 में नवरव काव्य मंच द्वारा संजय मिश्रा हबीब की स्मृति में छत्तीसगढ़ उर्दू तंजीम का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है।
यहाँ सकलाय जब वो माई पहुना और पहुना सियान मन ला बोल पाए लगी और जय जोहार। साहित्य जगत में डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री के नाम ले प्रसिद्ध आपके मूल नाम श्री नथु प्रसाद उपाध्याय हावर। धमतरी जिला के एक अनजान गांव बिरेझर में दिनांक 21 जुलाई 1933 में आप मन के जन्म हुई। जन्म ले ही पांडित्य के संगे संग साहित्य में बने रुचि रही। नागपुर, पोरबंदर, अहमदाबाद में शास्त्री की शिक्षा पाए के बाद आप प्रभंजन शास्त्री के नाम ले जाने लगे। संगे संग सन 1975 में सराईपाली के महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में सेवा दी और तात्कालीन समय में ही साहित्य के विशेष कार्य करे। आप हर हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा में लेखन कार्य करे। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा रही मूल भाषा माने। हिंदी में खंड काव्य अहिल्या, छत्तीसगढ़ी में बिन भांडी की अमना और श्रीमद् भागवत गीता के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कौशल्यानंदन भारी लोकप्रिय और चर्चित हावे। आप मन के बिन भांडी के अमना रचना के मैं 2 पंक्ति सुनाना चाहूँ। हमर बिन भांडी के अंगना में जागे उठा चौरा के तुलसी हा बंथे हमर भेदिया हमर गुप अंधियार घर ला सूरज हा नहीं झाके तिहा तुहर दबदबा के घाव हा चरचराथे हमर सब्बो के मुड़ घाव हा कौन हा काकर ला चाटे तुहर बोय सेप्टिक के डार हा हमन ला एक दूसरे ले दुरिहा राखे सिरतों सर्कस कस जानवर हमन ना मोटाए सकन ना मरे सकन। जय जोहार। जी जो वर्तमान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिला धमतरी में सेवारत है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अभी भी कीट विज्ञान के विभाग में अध्ययनरत है और इनका प्रकाशित कृति है त्रिवेणी छत्तीसगढ़ कहानी संग्रह, तुतारी छत्तीसगढ़ कहानी संग्रह, करिया अंग्रेज छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में लिखित नाटक के निर्देशन में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में तको नाटक के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हुए और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी मंच के निर्देशन करे गए। अनेक कहानी और उड़िया भाषा में अनुवाद और ख्यातिलब्ध पत्रिका में प्रकाशन भी हुए हैं। आकाशवाणी रायपुर से कहानी संग्रह के प्रसारण 2003 में भी हुई और अभी भी हुआ थे। हरिभूमि के चौपाल, मड़ई, पहट, झांपी आदि पत्रिका में भी इनका प्रकाशन चला था। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ तथा मैं अभी उस शख्स का परिचय देने जा रहा हूँ जिन्होंने खुद हमारे बाबूजी स्वर्गीय मेहताराम साहू जी को साहित्य से परिचय कराए थे। मैं इनके सम्मान पे चाहूंगा कि सभा पर उपस्थित समस्त सम्मानित जन एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से सम्मान करें और ध्यान चाहूंगा आदरणीय स्वर्गीय श्री नारायणलाल परमार जी के बारे में। श्री परमार जी का जन्म गुजरात में हुआ और छत्तीसगढ़ उनकी कर्मभूमि बनी। छत्तीसगढ़ के पांडुका में शिक्षकी जीवन की शुरुआत करके धमतरी महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर सेवा देते हुए सेवानिवृत्त हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री नारायणलाल परमार ने साहित्य की विविध विधाओं का अपनी मंझी हुई कलम से संवर्धन किया। आपने 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। आपकी रचनाएं देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। कविता, नाटक, उपन्यास, बाल साहित्य, जीवन साहित्य आदि सारी विधाओं में वो पारंगत थे। छत्तीसगढ़ी बोली के साहित्य के विकास में परमार जी का योगदान अविस्मरणीय है। अंचल के युवा साहित्यकारों को उनसे सदैव प्रोत्साहन व मार्गदर्शन मिलता रहा है। छत्तीसगढ़ी में शोन के माली, सूरज नहीं मरे, मतवार आदि उनकी प्रमुख कृति है। हिंदी में कांवर भर धूप, रोशनी का घोषणा पत्र, प्यार की लाज, छलना वह पूजामयी उनकी चर्चित कृति है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया
उनकी साहित्यिक कृतियों से छत्तीसगढ़ी साहित्यिक सम्मेलन 1999 में स्वर्गीय महावीर अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया। नारायण लाल परमार जी आजादी के उमर बाढ़ी ले 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा कविता के अंश हैं। दुखला पहिरो शुक्ला ओढ़ो उमर बाढ़ी आजादी के, दुखला पहिरो शुक्ला ओढ़ो उमर बाढ़ी आजादी के, हाथ गोड़ ले डारे रही थे हासे के हक कैसे पाई, कैसे चुटुर चुटुर गोठैया मन खेला समय सहराही, चंदा सुरूज घलो लदाही अमृत बांटो पसिया पी के, दुखला पहिरो शुक्ला ओढ़ो उमर बाढ़ी आजादी के, उमर बाढ़ी आजादी। एक और रचना है जाड़ घरी मां। महकत हावे जाड़ गजब, महकत हावे जाड़ गजब, निच्चट छोटे दिन हो गए, रात की जैसे वृंदावन के सुघर ग्वालिन हो गए, खोर खोर औ खेत खार मां पवन झूम झूम नाचे, गोरसी तापत कहे किसनहा कैसे जीवरा बाचे, कैसे जीवरा बाचे। धन्यवाद। सम्मान हम प्रदान करत हम आदरणीय श्री वीरेंद्र सरल जी का, जिनकर एक पत्रिका के विमोचन अभी हम करें उजागर। आदरणीय वीरेंद्र सरल जी मुख्य रूप से व्यंग्य लेखक है और इनका कार्यालय तेरी अकथ कहानी, व्यंग्य संग्रह, स्वार्थ के वायरस, बुद्धिमान की मूर्खता, तुम चंदन हम पानी, कथा आय न कथनी, ये सारे रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और हरिशंकर परसाई सम्मान 2013, सेवक स्मृति साहित्य सम्मान 2016, शांति गया स्मृति सम्मान 2019 इन्हें प्राप्त हो चुका है। आज इस मंच के माध्यम से इन्हें सम्मानित कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। धमतरी मगरलोड से श्री वीरेंद्र सरल जी। ऐसे तो सभा के प्रारंभ से ही आदरणीय गुरु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा हुआ थे, किंतु एक परंपरा और विधि के अनुसार व्यक्तित्व और कृतित्व के पाठन पर मैं बहिनी विभाषा मिश्रा जी का आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विभाषा मिश्रा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में उद्घोषिका और वाचिका है, बहिनी विभाषा मिश्रा। उपस्थित सबो झल्ला प्रणाम। श्री मेहताराम साहू जी के जीवन परिचय में पढ़त हूँ। पिता श्री अलाल राम साहू, माता श्रीमती सुब्बारोबाई, जन्मतिथि 1 जुलाई 1933, जन्म स्थान पांडुका, शिक्षा मैट्रिक, व्यवसाय शिक्षक। सन 1952 ले लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन करत हो। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा के संगे संग छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा के प्रति समर्पित रहे। प्रचार प्रसार ले दूर अपन साहित्य लेखन में डूबे रहने वाला जनमानस के कवि के रूप में आप मन सुआ ददरिया, बिस्कुटक, जनौला, डंडा गीत, होरी गीत, भोजली, जवारा, गौरा गौरी, कर्मा के संगे संग समस्त पारंपरिक साहित्य ला अपन लेखनी से सवारी। सन 1980 के आसपास तुलसी दल लोक कला मंच की स्थापना आप मन के द्वारा करी गई। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर ला भारत के कोना कोना तक पहुंचाने में आप मन सफलता हासिल करें। तत्कालीन मध्य प्रदेश में तुलसी दल लोक कला मंच के माध्यम से राज्य में छत्तीसगढ़ी लोक कला के लोहा मलैया आप मन ला प्रथम स्थान प्राप्त हुई। एक पश्चात श्री साहू जी के साहित्य पिपासा शांत नहीं हुई और क्रमशः लेखन के अग्रसर हुई। आप मन के प्रमुख कृति मन में कौवा लेगे कान ला, होही अंजोर, मया के बंदना, हमरेज भीतरी सब कुछ है, बूढ़े माँ मोती मिलते जी, सब परे है चक्कर माँ, रत्ना बपरी और कई आदि कृति प्रमुख है। अपन सारा जीवन साहित्य लेखन और शिक्षक के रूप में बिताने वाला श्री मेहताराम साहू जी संयमित दिनचर्या, सरल स्वभाव और सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास कर रहे। आजीवन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी की सेवा करने वाला श्री मेहताराम साहू जी दिनांक 24/12/2010 76 वर्ष 6 माह की आयु
के समय आप मन दे ले जाके और परमात्मा लीन हो गए। आज इस सभा के माध्यम ला हम सब श्री मेहतराम साहू जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हन। जय जवान। श्री मेहतर राम जी साहू सम्मान जिन ये मंच के माध्यम से देवत हन आदरणीय श्री सी निश्चिंत जी, सेवानिवृत्त शिक्षक जो संतोषी नगर रायपुर के रहिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ननिहाल छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर में रहने वाला और प्रमुख संगीतकार के परिवार में जन्मे श्री निश्चिंत जी बचपन से ही चित्रकला संगीत में खास रुचि रही मिला। मूल नाम शिव नारायण देवांगन है और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेके कलाकार विद्यार्थी टॉपर भी रही हैं। शासकीय स्कूल में शिक्षक बनकर विद्यार्थी और देश के भविष्य गढ़ेंगे। गजल, व्यंग्य, कविता और कहानी आदि विधा में इनकर मन के लेखन चलते और दसों रस में एक आपक पकड़ हावे। अखबार में सैकड़ों रचना एकर मन के छप चुके हैं और फेसबुक में भी बहुत ही प्रचलित है। एकर मन के रचना के प्रभाव एक कदर है कि एक अखबार में आधा पेज के रचना इनकर छप गई रही से। देश के प्रख्यात साहित्यकार और पाठक मन के इसने मतलब मिला थे। आदरणीय श्री शिव निश्चिंत जी शिव पंडरिया कबीरधाम मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। यदि उपस्थित हैं तो कृपया आवें और मंच से हमारे पहुना मंदिर स्थान सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय शिव निश्चिंत जी, यदि वो उपस्थित नहीं है तो परिवार या मित्र कोई भी हो आकर के सम्मान ग्रहण करें। भाई मिनेश साहू जी से निवेदन है आवे और शिव निश्चिंत जी के सम्मान का ग्रहण करें। और हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के नोनी आरू साहू बहिनी लोक गायिका उपस्थित है। मंच में बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। देखत नहीं है मन के मिलाना, देखत नहीं है, देखत नहीं है। ये दे भूख नहीं है कारा उछत नहीं कागा मया मार डाले, मया मार डाले दोषी पूछत नहीं है कागा मया मार डाले, मया मार डाले दोषी पूछत नहीं कागा मया मार डाले। अभी अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक गीत है हमारा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल में, छोटे से आप मैंने सुना था, अच्छा लगे तो ताली बजाओ। अरे दूर से भी हो जाता है मोबाइल से, दूर से लेने का बहुत तोर को रखे दाई नाना कौन डुहरू फुलवा, बहुत तोर को रखे दाई नान कौन डुहरू, छतराय की पहली तोरे डारे वो कैसे मोला छोड़ डारे वो, छतराय के पहली तोरे डारे वो दाई कैसे मोला छोड़ डारे वो, बहुत तोर को रखे दाई नाना कौन डुहरू फुलवा, बहुत तोर को रखे दाई नान कौन डुहरू, छतराय की पहली तोर डारे वो दाई कैसे मोला छोड़ डारे वो, कैसे मोला